आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं योगिनी एकादशी 2025 में कब है। 21 जून या 22 जून। योगिनी एकादशी का व्रत कब करें और योगिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा क्या है और योगिनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि और पालन का समय क्या है। दोस्तों, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी से वीडियो को शुरू करते हैं। योगिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इसी के साथ व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस बार योगिनी एकादशी की तिथि को लेकर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। भक्तों, आपको बता दें, सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आपको बता दें कि हर महीने में 2 एकादशी तिथियां आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। वही आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इसे तीनों लोकों में सबसे प्रसिद्ध एकादशी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसे में आइए जानते हैं योगिनी एकादशी 2025 कब मनाई जाएगी, 21 जून 2025 को या फिर 22 जून। दोस्तों, पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून 2025 को पड़ रही है। वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 21 जून को सुबह 7:18 पर होगी और इस तिथि का समापन 22 जून की सुबह 4:27 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार व्रत 21 जून 2025 शनिवार को ही रखा जाएगा। व्रत करने वाले भक्त इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करेंगे। दोस्तों, चलिए जानते हैं शुभ मुहूर्त की। 21 जून को योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 7:21 से लेकर 7:41 तक का। और योगिनी एकादशी यानी 21 जून को ब्रह्म मुहूर्त का आरंभ होगा सुबह 4:04 से लेकर 4:44 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:43 से लेकर 3:39 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त का आरंभ होगा शाम के 7:21 से लेकर 7:41 तक और निशिता मुहूर्त का आरंभ होगा रात के 12 बजे से लेकर 3 जून को रात के 12:43 तक। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि कब किया जाएगा योगिनी एकादशी व्रत का पारण। योगिनी एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी 22 जून 2025 को किया जाएगा। इस दिन पारण का शुभ समय होगा दोपहर 1:47 से शाम के 4:35 तक। इस बात का ध्यान रखें कि पारण करते समय सात्विक भोजन करें और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अन्न ग्रहण करें। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं योगिनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि क्या है। योगिनी एकादशी व्रत रखने वाले जातक के लिए 10वीं तिथि से ही व्रत की शुरुआत हो जाती है। एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर लाल पीले वस्त्र धारण करने के बाद पूजा की तैयारी करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को एक साथ पूजा अर्चना करें। भगवान को चंदन का टीका लगाएं। पूजा में गुड़, चना, प्रसाद, मौसमी फल, फूल, नैवेद्य आदि अर्पित कर धूप दीप दिखाएं। पूजा के बाद योगिनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें या फिर कहीं से सुनें, क्योंकि व्रत कथा के बिना पूजा अर्थात व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता। और आखिरी में आरती करें। दोस्तों, चलिए जानते हैं आखिर क्यों मनाई जाती है योगिनी एकादशी। स्वर्गलोक में कुबेर नाम का राजा रहता था जो भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। प्रतिदिन वह शिव जी की पूजा अर्चना करता था। एक दिन उसका हेम नाम का माली था जो कि उसके लिए रोज फूल माला लाता था।
माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। एक बार जब सुबह माली मानसरोवर से फूल तोड़कर लाया, लेकिन कामासक्त होने की वजह से वह अपनी पत्नी से हास्य विनोद करने लगा। राजा को पूजा करने में देरी हो गई, जिसकी वजह से वह क्रोधित हुआ। ऐसे में राजा ने माली को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुमने ईश्वर की भक्ति से ज़्यादा काम शक्ति को प्राथमिकता दी है। तुम्हारा स्वर्ग से पतन हो जाएगा और तुम धरती पर स्त्री वियोग और कुष्ठ रोग का सामना करोगे। इसके बाद वह धरती पर आ गया, जिसकी वजह से उससे कुष्ठ रोग हो गया। उसकी स्त्री भी चली गई। वह कई वर्षों तक धरती पर कष्टों का सामना करता रहा। एक बार माली को मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हुए। तब उसने अपने जीवन की सभी परेशानियों को बताया। ऋषि माली की बातों को सुनकर आश्चर्य हुआ। ऐसे में मार्कंडेय ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी के व्रत करने का सुझाव दिया और उस व्रत के महत्व को बताया। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, इस व्रत को करने से तुम्हारे जीवन के सभी पाप खत्म हो जाएंगे और तुम्हें दोबारा से स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाएगी। माली ने ठीक वैसे ही किया जैसे कि ऋषि ने बताया था। इसके बाद भगवान विष्णु ने उसके समस्त पापों को क्षमा करके उसे दोबारा से स्वर्गलोक में स्थान दे दिया। दोस्तों, ऐसी जरूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।